जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या डेफिनेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। इसके पहले बेसिक क्लास आप लोग इंग्लिश का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पे बताया गया है कि अल्फाबेट से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस से क्या बनता है, लैंग्वेज। यहाँ पे केवल आप लोग को सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड इट इज कंटेन ए कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस कितने होते हैं, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पे आप लोग को टाइप्स लिखा गया है कि असर्टिव सेंटेंस, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य या कथात्मक वाक्य। क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य, महात्मा गांधी इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से क्या जाना जाता है, स्वीकार किया हमने कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। एंड कथात्मक वाक्य क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस में, श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री। एक कथित तौर से लिख दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे परमिट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, परमिशन हो गया, ये जितने भी आते हैं सेंटेंस आपको क्या हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस। मे आई गो टू टॉयलेट, जो भी बोलते हैं आप लोग, मे आई गो टू टॉयलेट, जो भी बाहर जाने के लिए बच्चे परमिशन मांगते हैं टीचर से, तो भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में आ जाएगा। रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, प्लीज गिव मी सम वाटर, उसके लिए आपको क्या करते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोलते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक, क्या होता है विस्मयादि बोधक सेंटेंस। या आप लोगों के बाद केवल आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस जान लीजिए, इनका फुल डेफिनेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पड़ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितना, उसके बाद आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सकारात्मक वाक्य, ही इट्स फूड, वह खाना खाता है, ये आपका सकारात्मक वाक्य है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, ही इट्स नॉट फूड, ये आपका जिसमें नॉट होता है उसको बोलते हैं, जिसमें नॉट होता है नहीं, उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव नकारात्मक वाक्य, उसको बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंस। जैसे ही इट्स नॉट फूड, वो खाना नहीं खाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंस। उसके बाद आता है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, दोनों एक ही मिक्स। वह खाना क्यों नहीं खाता है, ये आपका क्या है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं भी है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है आपको लगा हुआ है, इसको बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद सेंटेंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। अब उसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे कि क्या है सेंटेंस, कैसे होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस की पहचान है, सेंटेंस इज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप और एन क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई भी सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसके एंड जो होता है फुल स्टॉप से होता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क से होता है, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। तीन चीजों से उसकी एंड पॉइंट होती है। यहाँ पे लिखा गया है ए सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड विद इंड्स माने होता है समाप्त, इंड्स विथ ए फुल स्टॉप और एन क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तीन चीजों से एंड होता है समाप्ति। कोई भी सेंटेंस का तीन चीजों से स्टॉपिंग होता है, पहला होता है फुल स्टॉप, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, तीसरा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तीन चीजों से सेंटेंस की एंड होता है, खत्म होता है, यानी कोई भी सेंटेंस इन तीन चीजों से क्या होता है खत्म होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। और स्टार्ट कैसे होता है कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से, उसका पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल ही होगा। तो ये आपका ए सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का साइन है, और ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है। उसके बाद आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर किसी का होता है, वैसे ही मकान का स्ट्रक्चर होता है, गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस का बेसिकली कैसा दिखता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे आपका पहले आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंड किससे होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, सेंटेंस का। अब यहाँ पे सब्जेक्ट माने होता है विषय, ऑब्जेक्ट माने जिसपे हम काम कर रहे हैं, और जिस काम करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब इज बेसिकली टू टाइप्स,
फर्स्ट हाफ वाला एक्टिंग वर्ब एंड होता है, सेकंड हाफ होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। एक्टिंग वर्ब क्या होता है, जितने भी डूइंग वर्ड होते हैं वो हमारे एक्टिंग वर्ब होते हैं, जितने भी डूइंग वर्ड हमारे क्या होते हैं, एक्टिंग वर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, ट्रेवलिंग, उसके बाद आपका है कुकिंग, टॉकिंग, ये हमारे सब डूइंग वर्ड है। यहाँ पे एक्टिंग वर्ब बेसिकली टू टाइप्स, एक्टिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एक्टिंग वर्ब में क्या होता है, अभिनय क्रिया, हेल्पिंग वर्ब में होता है सहायक क्रिया। अभिनय क्रिया मतलब एक्टिंग, जैसे एक्टिंग करते हैं ना, जैसे टीचिंग भी एक एक्टिंग है, जैसे इसलिए तो एक्टर, जितने भी एक्टर उनको एक्टर बोला जाता है, और लड़कियों को बोला जाता है एक्ट्रेस बोला जाता है, यानी अभिनेत्री। एक्टर को बोला जाता है अभिनय, यानी अभिनेता, अभिनेत्री, एक्टर एंड एक्ट्रेस वो होता है। तो एक्टिंग वर्ब अभिनय क्रिया इसको बोलते हैं। अब एक्टिंग वर्ब कितने होते हैं, जितने भी डूइंग वर्ड माने काम करने वाले शब्द, डूइंग वर्ड माने काम करने वाले शब्द, जैसे ईटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, वर्किंग हो गया, ईटिंग हो गया, वर्किंग हो गया, ईटिंग, वर्किंग, वॉकिंग, रनिंग, ट्रेवलिंग, साइकिलिंग, कुकिंग, टॉकिंग, ये हमारे डूइंग वर्ड है। ये हमारे सब क्या है, डूइंग वर्ड। अब इन डूइंग वर्ड को किस टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कौन से टाइम में आप करके आ गए हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो चीजें होता है। जैसे मान ले मैं ट्रेवल करूंगा तो फ्यूचर हो गया, मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, मैं ट्रेवल करके आ गया हूं तो वो हमारा पास्ट हो गया। ये चीजें होता है। तो तीन ये जो होता है हमारे ईटिंग, वर्किंग, वॉकिंग, रनिंग, ट्रेवलिंग, साइकिलिंग, कुकिंग, रनिंग, ये हमारे डूइंग वर्ड है, ये हमारे काम है। ईटिंग मन होता है खाना, वर्किंग मन होता है काम करना, ये सब काम कर रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं। टीचिंग हो गया हमारा एक्टिंग वर्ब है, टीचिंग हमारा एक्टिंग है क्योंकि ये क्रिया कर रहा है, एक्ट कर रहा है पढ़ाने का। रनिंग हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कुकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर किसमें होता है अभी बताया है, प्रेजेंट में। उसके बाद ये हमारा वाज एंड वर हमारा पास्ट में, एंड विल एंड शैल हमारा फ्यूचर में। तीनों चीजें हम बताते हैं। जो भी एक्टिंग वर्ब जिस टाइम में, जो भी एक्टिंग वर्ब जिस टेंस में काम करते हैं उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये इन सब का ये हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही ईट्स फूड, उसके बाद जैसे आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। बताइए, एम लगा है तो एम हमारा क्या है, किसमें लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा। यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो। ही इज ईटिंग फूड, ये हमारा क्या हो गया, एम आर हमारा क्या बता रहा है, ये वर्ब बता रहा है। जैसे एम ना रहे तो कंप्लीट सेंस बताएगा, सेंटेंस ऑक्युपाई नहीं करेगा। तो ईटिंग हमारा क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिंग वर्ब, तो एक्टिंग तो कर रहा है खाने का, लेकिन किस टाइम में कर रहा है खाने का, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, ये चीज होता है कंप्लीट सेंस। ये हमारा इसलिए एम लगेगा। तो ये हमारे टोटल हमारे क्या होंगे, वर्ब हो गए, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे जितने भी इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज एंड वर पास्ट में, विल एंड शैल फ्यूचर में। उसके बाद जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। आई थिंक ये चीज आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद आप चलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल, वह एक सुंदर लड़की है। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंस बता रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी एक कंप्लीट सेंस बता रहा है कि वह एक सुंदर लड़की, तो इसलिए क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद बताए थे सेंटेंस की पहचान क्या बताए थे, कैसे पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस है, बताए थे कि पहला आपका जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क। बताइए, इंटरगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क से लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क कब होता है, जब कोई भी इसके सामने विस्मयादिबोधक संदेश होता है। तो कोई बताए थे, कोई भी सेंटेंस बिगिन विथ, यहां पे लिखा है कि ए सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वो बता रहा है, इसमें तीनों एग्जांपल बताए हैं। ये आप सेंटेंस पहचान सकते हैं कि फुल स्टॉप लगा है, स्टार्टिंग कैपिटल वर्ड, एंड फुल स्टॉप, स्टार्टिंग कैपिटल वर्ड, एंड
एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टार्टिंग कैपिटल वर्ड, एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट ऑफ सेंटेंस? पार्ट ऑफ सेंटेंस बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट हाफ ऑफ सब्जेक्ट एंड सेकंड हाफ आपका है प्रेडिकेट। बेसिकली टू टाइप्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय, यहाँ पे लिखे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? विषय। आप प्रेडिकेट माना क्या होता है? विधेय। सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं जैसे इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है और उसमें जितने भी चीजें हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। जैसे इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है और उस इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें हैं? प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एसर्टिव सेंटेंस, जितने भी चीज मटेरियल उस बुक में भरा हुआ है वो हमारे क्या होंगे? सब प्रेडिकेट हो गया। ये चीज है आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पे बात करते हैं, मैथ में हमारा एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी हमारे चीजें पढ़ना है, प्रश्नावली पढ़ना है, अभ्यास पढ़ना है, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, रेखी संख्या, जितना भी चीजें ये हमारे सब क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ये विधेयक है, विधेय जिसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट एक चीज होता है और उसके अंदर जो भी चीज बताया जाता है उसको बोलते हैं विधेय। तो हमारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है, विषय है। और उस प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, उनको हम बोलते हैं विधेय, यानी प्रेडिकेट। जो भी उसमें सिस्टम लगा हुआ है, उस काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़। तो एक लोग हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो एक सब्जेक्ट हो गया। उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सबको बोलते हैं विधेयक। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ। अब सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? ये सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट है। ये सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और ए थिंग परफॉर्मिंग एक्शन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी, सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज कंटेन्स द एक्टिंग इन ए सेंटेंस। जो एक्ट करता है सेंटेंस को, उसको बोलते हैं क्या? जैसे सेंटेंस को जो एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, हु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हु की जगह क्या शिफ्ट करेंगे? सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि सी ही हमारा एक्ट कर रहा है सेंटेंस को कि सी कोई लड़की है। अगर वो नहीं बता तो किसको बताते कौन सुंदर है? बताओ। अगर वो सी नहीं रहती तो किसको डिफाइन करते? कौन बिलाड़ी को डिफाइन कर देते कि वो सुंदर है? नहीं। तो बिलाड़ यानी कि वही भी चीज है, यानी सी हमारा क्या बता रहा है? कि वही एक्ट कर रहा है कि सेंटेंस, वो क्या है? सेंटेंस है। एक्शन इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जो एक्शन करे सेंटेंस में, जो एक्शन करे, उसी को बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वह एक सुंदर लड़की है, तो कौन है? सी। सी हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ही इट्स फूड, ही इट्स फूड, ही इट्स फूड, इट्स फूड। तो ही इट्स फूड हमारा, ई हमारा क्या रहा है? एक्ट इन सेंटेंस कर रहा है, वही ना खा रहा है, वही तो एक्शन कर रहा है, एक्टिंग वर्ड तो वही हुआ। तो हमारा ये हमारा सब्जेक्ट होगा जो एक्ट कर रहा है, जो बैठ के एक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग का बताए थे वर्ब का, कई साइकिल पर आप ट्रेवल करते हैं, साइकिल पर आप ट्रेवल करते हैं, तो साइकिल पर जो आप बैठे हैं वो सब्जेक्ट है। साइकिल पे जो काम कर रहे हैं वो हमारा वर्ब है। साइकिल पे बैठ के जो साइकिल है वो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट होगा। इससे आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं। साइकिल के आदमी, साइकिल के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ हमारा सब्जेक्ट हो गया। साइकिलिंग का काम कर रहा है वो हमारा वर्ब हो गया। और साइकिल पे ही काम हो रहा है तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु, तो साइकिल हमारा क्या है? एक वस्तु है और उसमें बैठा हुआ इंसान क्या है? सब्जेक्ट है। और साइकिल से पौडिल मार रहा है खूब, हाई सुख, तो हमारा क्या होगा? वर्ब हो गया। तो वर्ब हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिंग वर्ब, तो एक्ट क्या कर रहा है? साइकिलिंग चलाने का। किस टाइम में कर रहा है? प्रेजेंट में कर रहा है कि फ्यूचर में कर रहा है कि पास्ट में कर रहा है? ये होता है हमारा, उसमें वर्ब बताता है। ये चीज हो गया। तो सब्जेक्ट आप लोग बता दिए। प्रेडिकेट, ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स, और प्रेडिकेट भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, दैट मेक्स स्टेटमेंट अबाउट द सेंटेंस। जो स्टेटमेंट अबाउट करता है सेंटेंस के बारे में, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। बताए थे आप लोग को, सेंटेंस के बारे में जो स्टेटमेंट बताता है पूरा कि क्या हुआ, स्टेटमेंट आप लोग जनरेट करते हैं। जैसे आप लोग का फोन पे का स्टेटमेंट निकालते हैं तो कौन से टाइम में क्या क्या कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हमारा स्टेटमेंट बताता है। वैसे ही सेंटेंस का स्टेटमेंट, सेंटेंस के बारे में स्टेटमेंट बताता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आई थिंक आप लोग को चीजें समझ में आएगा, फुल डिटेल के साथ आप लोग को बताया गया होगा। अब पूरा चीजें आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके और बढ़िया सब
बढ़िया से आप लोग को बना सके, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए ला सके। आई थिंक आप लोग ये चीजें समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।